गोवर्धन को एक ही हाथ पर धारण कर लिया। पर सुखदेव जी महाराज ने एक हाथ पर कहा, पर कुछ विशिष्ट संतों ने कहा कि एक हाथ पर नहीं। बोले तब? बोले एक हाथ के बाएं हाथ की सबसे छोटी कानी उंगली पर उठा लिया था। तो ब्रजवासी थोड़ा सा 2 कदम और आगे बढ़ गए और ब्रजवासियों ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे कन्हैया ने कानी उंगली पे नहीं उठाया था। बोले तब? बोले कानी उंगलिया का जो नाखून है, इस नाखून के भी पूरे पर नहीं, अग्रभाग पर। क्या कहते हैं? नख पर गिरवर लीनो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो प्यारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो प्यारो। यशोदा मैया एक जोर लगाओ भैया, यूं कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। यह कैसे झेले भार, कन्हैया मेरो मारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो।
पे लीनो बादल बरस गए कन्हैया बादल बरस गए हाय कन्हैया मेरो छोटो प्रभु ने गिरिराज को नख के ऊपर धारण कर लिया। अब महाराज वर्षा इतनी भयंकर हो रही है और प्रभु की लीला महाराज प्रभु ही जान सकते हैं। अब ये पानी बरसा तो बरसा, ये तो ठीक है, पर पानी गया कहां, ये भी तो चक्कर है। इतना सारा पानी गया कहां? तो एक कथा आती है कि एक बार जानकी मैया ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु श्री राम जी से, कि भगवान किसी अच्छे बढ़िया ब्राह्मण को निमंत्रण करते और हमारी हार्दिक इच्छा हो रही कि प्रेम से भोजन करवाती मैं। प्रभु ने कहा कि रोज ही तो ब्राह्मण देवता आते हैं, बढ़िया भोजन करवाइए। बोले नहीं, ऐसे तो आते ही रहते हैं, कोई बढ़िया तो बढ़िया खाने पीने में कोई कंट्रोल ना रहे, जो आइटम आए सब सपाचट हो जाए। तो भगवान ने कहा अब ठीक है, चल रहा है, चलने दो। नहीं प्रभु, हमारी हार्दिक इच्छा। तो भगवान ने कहा चलो तो ठीक है, निमंत्रण कर देते हैं। और निमंत्रण कर दिया। किसका? कुंभज ऋषि का। अब कुंभज ऋषि है तो कुंभज का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं। कुंभ माने घड़ा और ज माने जायमान, जो घड़े से जन्म लिया हो उसको कुंभज कहते हैं। तो कुंभज यानी घड़ा से जन्म लेने वाला, घड़ा का बेटा। हमारे गाजीपुर के भाषा में बोला जाता है बेटा। घड़ा का बेटा मेटा। मेटा यानी कलश, छोटा वाला मिट्टी का कलश। तो अब जब कुंभजी हैं तो ठीक है, आने दो। पर इनका दूसरा नाम भी है महाराज, उस नाम से बड़ा डरते हैं लोग, हैं? दूसरा नाम है अगस्त। और अगस्त का तो इतना प्रभाव है महाराज कि जैसे आया 15 अगस्त अंग्रेज भारत छोड़कर भाग गए। बोले 1 अगस्त तो समुद्र पी गया था, ये तो 15 अगस्त है, पता नहीं क्या कर डालेगा, भागो है। 15 अगस्त तो वहां 15 नहीं, 1 अगस्त जी आए। अगस्त जी आ गए। अगस्त जी आए तो बढ़िया जानकी के बड़े थाली में बढ़िया पारस करके लाया, भोजन परस करके थाली लगा कर लाई। अगस्त जी ने कहा कि माता जी ये क्या परस कर रही हो आप? अरे भाई, ब्राह्मण भोजन करा रही हो तो फिर बढ़िया से परस के लाओ ना। ये थोड़ा मोड़ा क्या मतलब, ये कान में डालेंगे कि आंख में डालेंगे कि नाक में डालेंगे, क्या होगा? अरे बोले महाराज प्रसाद बना तैयार है, आप तो शुरू करें। तो बाबा ने कहा कि तो ठीक है, फिर शुरू कर रहे हैं, आप सोचिएगा। बोले हाँ तो ठीक है, शुरू कर। जो एक बार हाथ घुमाया महाराज, पूरी थाली साफ 2.5 किलो का जो परस करके थाली आई थी, सब एक ही बार, एक ही हाथ में, एक ही कौर में, एक ही ग्लास में खत्म। और जानकी जी जल्दी जल्दी जा रही है, फिर भी अब अगस्त जी को रुकना पड़ा। अब पूछना थोड़ा ना है, मुंह में डाले और नीचे गया, काम खत्म। अब जानकी मैया को सावधान होना पड़ा और तुरंत फटाफट लाई तो सही, पर तुरंत फटाफट रिद्धि सिद्धियों को बुला लिया, गणेश जी को बुला लिया। बोले आइए आप लोग हमारा सहयोग करिए। और सब लोग आ गए, सहयोग करने लगे महाराज। और धड़ाधड़
कढ़ाई चलने लगी और बाबा भोजन कर रहे हैं एकदम गर्मा गर्म, और भोजन करते जा रहे हैं। जानकी जी देख रही है कि तो बाबा सांस भी नहीं ले रहे हैं, एकदम खाए चले जा रहे हैं। अंत में सूचना आई कि माता जी भंडार घर गोदाम 10% खाली हो गया। चलो कोई बात नहीं, होने दो खाली। और थोड़ी देर बाबा और भोजन करते रहे, तब तक सूचना आ गई कि माता जी अब तो 50% गोदाम खाली हो गया है। पर बाबा तो पानी पी ही नहीं रहे, केवल खाए जा रहे हैं। जानकी मैया ने कहा, बाबा ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि आधा पेट भोजन हो जाए तो थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। अगस्त जी ने कहा, माता जी वो हम जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, जब आधा पेट हो जाएगा तो हम पानी खुद ही मांग लेंगे। अगस्त जी पड़े चक्कर में कि अब क्या करें। जानकी जी पड़ी चक्कर में कि हे भगवान, गोदाम आधा खाली हो गया, इनका पेट आधा भी नहीं हुआ, अब क्या होगा। भगवान के पास गई, प्रभु कुछ व्यवस्था करिए। बोले आप व्यवस्था क्या करें, आपने कहा था निमंत्रण करने को तो कर दिया, किसी को आधा पेट तो नहीं खिलाएंगे ना। जब भोजन भी बैठा दिए तो आधा पेट क्यों? शिवेंद्र जी आधा पेट तो होगा नहीं। एक महात्मा थे तो बोले भाई किसी की गर्दन भले काट लो लेकिन पेट नहीं काटो, है तो पेट क्यों काटेंगे भाई, भोजन कराओ। महाराज कुछ व्यवस्था करिए, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। अब आपने बुलाया तो हम क्या व्यवस्था करें, करो। अब महाराज तब तक सूचना आ गई कि अब मात्र 10% गोदाम में माल बचा है, सब 90% सप्लाई हो गई, पूरा गोदाम ही खाली होने लगा। तब तक अगस्त जी ने जकार लिया, बम, जो बम किया महाराज, जानकी जी की सांस में सांस थोड़ी आई। बोले हाँ माता जी, पानी की व्यवस्था हो जाए। भगवान आ गए, आकर के हाथ जोड़ लिए, प्रभु जिस हिसाब से प्रसाद हुआ है पानी भी तो उसी हिसाब से चाहिए। तो महाराज ऐसा है कि अभी तो आप थोड़ा सा जल लेकर आचमन कर लीजिए, अभी हम आपको पानी पिलाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि समुद्र आपका जूठा है, तो आपका जूठा आपको पिला नहीं सकते, और बाकी हमारे पास इतने पर्याप्त जल की व्यवस्था है नहीं, तो पानी उधार रहा, और भगवान ने उधार रख दिया। और अब आज समय आया द्वापर में, त्रेता के उधारी अब द्वापर में चुकेगी। बोले कि जल्दी आ जाओ बाबा, अब आप ही का काम है, बस पानी की व्यवस्था हो गई है। और महाराज बाबा आ गए और प्रभु ने शेषनाग को आदेश दे दिया कि गोवर्धन की चारों तरफ एकदम मेड़ा बना करके खड़े हो जाओ, लेट जाओ, एक बूंद भी पानी इधर उधर जाना नहीं चाहिए। चारों तरफ से महाराज लपेट कर खड़े हो गए और एक जगह थोड़ा सा इतना सा दरवाजा छोड़ दिया, और वहीं से पानी, सारा पानी इकट्ठा होकर वहीं से गिर रहा, और जहां गिर रहा वहीं अगस्त की अंजलि लगाए खड़े बैठे हैं महाराज। और जितना पानी बरसा सब, अब जो समुद्र ही पी जाते हैं तो वर्षा में क्या रखा है, सब पी गए। और महाराज वर्षा होती जा रही है, अगस्त जी पीते जा रहे हैं। इस तरह से भगवान ने दीपावली के दिन इंद्र का विरोध किया था, द्वितीया के दिन गोवर्धन पूजा हुई, और तृतीया के दिन इंद्र ने पानी बरसाना प्रारंभ कर दिया। और तृतीया से सप्तमी पर्यंत, तृतीया से नौवीं पर्यंत पानी बरसाता रहा महाराज। 7 दिनों तक लगातार पानी बरसता रहा, और भगवान अपने कनिष्ठिका अंगुली के नखाग्र भाग पर गोवर्धन को धारण किए रहे। ब्रजवासियों ने कहा, लाला 7 दिन होने को जा रहे हैं और हम कभी ये हाथ दर्द करता है तो ये वाला हाथ लगा लेते हैं, कभी ये हाथ दर्द करता है तो ये वाला लगा लेते हैं, कभी कंधा लगा लेते हैं, कभी ये कंधा लगा लेते हैं, कभी सर लगा लेते हैं। उससे भी नहीं होता कि हम लोग बहुत लोग हैं, कभी थोड़ा बैठ भी लेते हैं। पर तुम लाला लगातार एक ही हाथ ऊपर किए पड़ा है, और तेरे हाथ में दर्द नहीं ना हो रहा होगा।
प्रभु ने कहा कि काहे हमारे दर्द की ज्यादा चिंता है क्या? अरे बोले लाला कहीं बीमार पड़ गए, तुम्हारे हाथों में दर्द पड़ गया तो फिर क्या मतलब? तो बोले तुम्हारा कहने का मतलब? बोले हमारा मतलब ये है कि तुम टेंशन नहीं लो, हम साथ में हैं, सब लोग लगे हैं, तो तुम भी थोड़ा बैठ करके आराम कर लो। तो भगवान ने कहा कि हम बैठ जाएंगे तो तुम लोग अकेले बाहर रोक लोगे? ब्रजवासियों ने कहा दादी के तो तू क्या समझ रखा, तू ही गोवर्धन उठा रखो है का, हम कहाँ हैं? भगवान ने कहा नहीं भैया तुम ही बड़े हो, तुम ही उठा रखे, तो चलो हम भी थोड़ा सा, तुम कह रहे हो तो हम भी थोड़ा बैठ लेते हैं। और जो भगवान ने थोड़ी सी ढीली की उड़िया महाराज, जितने लाठी डंडे थे सब फेल, चट 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 चट, अरे भैया कन्हैया बचाइयो बचाइयो। भगवान ने बड़े से टाइट कर दिया, और जो टाइट किया महाराज सारे ब्रजवासी औचक्के हो गए, गजब हो गया, सब के सब एक तक कन्हैया की तरफ देखने लगे और आपस में मंत्रणा किए। बोले भैया एक काम करो। बोले क्या? बोले सब अपने अपने डंडा हटाओ, जो भी डंडे बचे हैं सब हटा लो। सब के सब अपना अपना डंडा हटा लिए, कंधा हटा लिए, मत्था जो जैसे थे सब के सब निराधार हो गए। फिर भी गोवर्धन वैसे का वैसे खड़ा रहा। आप तो महाराज ब्रजवासियों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। नंद बाबा के पास दौड़े दौड़े आए, बाबा 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 सही सही बताइयो, जो छोरा तुम्हारा ही तो है। बाबा ने कहा तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा, छोरा हमारा है। बाबा बुरा नहीं मानना, हम ब्रजवासियों ने एक से एक पहलवान देखे, लेकिन आज तक ऐसा पहलवान नहीं देखा। वो भी 7 वर्ष का छोरा, और 7 दिनों तक अकेले ही इस गोवर्धन पहाड़ को उठा कर रखा। और हम तो बिना ही मतलब के माटी के मटुकरा बने डरे थे कि हम उठाएं, हम तो कुछ किए ही नहीं है। तब महाराज ब्रजवासी बोले बाबा बुरा नहीं मानना, हमें तो लगे ये तुम्हारा छोरा नहीं है, कोई देवता है या भगवान है। नंद बाबा ने कहा ब्रजवासियों तुम हमारे छोरा को भगवान क्यों बनाए जा रहे? अरे हमारा ही छोरा है, जब से ये जन्म लिया है तब से मैंने अपना भजन बढ़ा दिया है। इतना भजन करता हूँ, नारायण का इतना जप करता हूँ, और जप करके एक ही फल मांगता हूँ कि हे नारायण हमारी छोरा की रक्षा करियो। तो नारायण इस समय कुछ ज्यादा ही कृपा कर रहे हैं, मेरे छोरा पर नारायण इस समय ज्यादा ही मेहरबान है, इसलिए नारायण की कृपा से मेरे छोरा ने उठा लियो। ब्रजवासी महाराज आपस में बात ही कर रहे थे, तब तक भगवान ने कहा देखो देखो ब्रजवासियों देखो मौसम साफ हो गया, धूप निकल गई, वर्षा बंद हो गई। ऐसा करो कि अब सब अपने अपने लेकर के बाहर निकलो। सब अपने अपने सामान उठाए और बाहर निकले। और जैसे बाहर निकले महाराज, तुरंत भगवान ने भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभो स्थापयामास पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। जैसे गोवर्धन को प्रभु ने उठाया था वैसे ही यथास्थान स्थापित कर दिया। और महाराज देख करके सब आश्चर्य में, और जैसे ही वर्षा बंद हुई इंद्र आया खबर लेने। इंद्र खबर लेने आए तो इंद्र ने देखा कि अरे यहाँ तो ब्रज में धूल उड़ रही है, इतनी वर्षा हुई, पानी कहाँ गया? पानी का पता ही नहीं। नजर पड़ गई भगवान को गिरिराज उठाए हुए। इंद्र की सारी ऐठन जाती रही। इंद्र को समझ में बात आ गई कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, और तुरंत भगवान के पास आकर के इंद्र भगवान की स्तुति करने लगे। और स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं? विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तमोमयं ध्वस्त रजस्तमस्तु
कम मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। इंद्र ने भगवान की स्तुति किया, प्रभो विशुद्ध सत्वम तमधाम शांतम, प्रभो आप ही तीनों त्रिलोक के आदिश्वर हैं, आप विशुद्ध सत्व हैं, आपसे ही ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है। मायामयो यम गुण संप्रवाहो, प्रभो हम तो माया के बंधन में पड़ करके आपकी माया से मोहित होकर आपके प्रभाव को समझ नहीं पाए। प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और इंद्र महाराज दसवीं के दिन, दसवीं तिथि को इंद्र आए और 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया। और साथ ही साथ गौ माता, सुरभि गौ माता ने आकर के, कामधेनु गौ ने भगवान का अपने धारोष्ण दूध से अभिषेक किया और दोनों ने मिलकर भगवान को एक नया नाम दिया, गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और इस प्रकार से भगवान के जैसे जैसे काम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नाम भी बढ़ते जा रहे हैं। और नाम बढ़ते बढ़ते इतने नाम हो गए कि अनेक भक्तों ने भगवान को अनेक नामों से पुकारा। कैसे पुकारा? तो बोले कोई